चल ठीक है। अब देख, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमको पूरा चैप्टर करना है एक ही वीडियो में, ठीक है। पॉसिबिलिटी होगी आज पूरे कर ही लेंगे, ठीक है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की बात करें बेटा, तो ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन की बात करी जाती है। तो चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ने में बड़ी शर्म सी आती है, पर शर्म को रखो साइड में और पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले, अच्छा हंसी आती है, कोई बात नहीं, रिप्रोडक्शन में सबको हंसी आ जाती है। तो रिप्रोडक्शन में बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डीएनए। क्या ज़रूरी होता है? डीएनए। तो सबसे पहले जो डीएनए होता है बेटा, ध्यान से समझना। देखो, एक हमें तो बेसिकली चीज़ें ये पता है कि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से मिलकर बनी है। और सेल किससे मिलकर बना है बेटा? सेल्स की कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो सेल में सबसे मेन चीज़ जो होती है, वो सबसे मेन चीज़ होती है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर बेटा अगर मैं बात करूँ, वो होता है क्रोमोसोम। अब जो मैं क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ, वो क्रोमोसोम होता है एक्स टाइप का। किस टाइप का होता है? एक्स टाइप का। जब क्रोमोसोम को जब ओपन करोगे बेटा, तो वी फाउंड डीएनए, दैट इज कॉल्ड डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए। अब डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों होता है बेटा? क्योंकि डीएनए में एक ऐसा मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं बेटा? जीन। तो जीन इज अ जेनेटिक मटेरियल विच कंसिस्ट अ ह्यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक्स या जेनेटल है। अगर बात करें बेटा, देख ध्यान से सुनो, अगर ह्यूमंस के चाइल्ड ह्यूमंस हैं तो इट मीन्स और डीएनए हैव अ जीन या फिर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये डीएनए हैव अ जीन इज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए है तो इसी वजह से बेटा डीएनए एक तरह से फिंगर प्रिंटिंग करता है, एक तरह से क्लोनिंग करता है। क्लोनिंग कैसे? सपोज करो, जैसे अगर बात करूं बेटा, डॉग का क्या होता है? पपी होता है। डॉग का पपी होता है, किस रीजन से? क्योंकि डीएनए सेम होता है। डीएनए कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। अगर बात करें बेटा कैट का, किटेन होती है, मतलब वो जो बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा होता है ना, ऐसा तो नहीं है वो कुत्ते का बच्चा डाल दे, नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डीएनए सेम है। डीएनए की वजह से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो मेन चीज़ क्या है मेरे पास? डीएनए। क्या है? डीएनए। तो डीएनए बेटा इज अ डीएनए, लिखो चलो हेडिंग डाल के लिखो, डीएनए फंक्शनिंग एज अ ब्लूप्रिंट, डीएनए फंक्शनिंग एज अ ब्लूप्रिंट, डीएनए फंक्शनिंग एज अ ब्लूप्रिंट as it is information, और सॉरी, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। हाँ, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बेटा किसका ब्लूप्रिंट होता है? लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। क्या? डीएनए। बस इतना ही होता है। इतना डीएनए क्यों जरूरी होता है? डीएनए कॉपिंग जरूरी क्यों होती है? क्योंकि सेम टाइप का सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसी चीज होती है, रिप्रोडक्शन मतलब द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, दोबारा प्रोडक्शन करना। तो पहले समझना बेटा ध्यान से। तो डीएनए इज अ कंसिस्टिंग अ ह्यूज मेमोरी, ह्यूज इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ। डीएनए बेटा लाइफ के बारे में बहुत कुछ रखता है। अब रिप्रोडक्शन समझते हैं। रिप्रोडक्शन का बेटा मोड होते हैं दो। रिप्रोडक्शन के मोड कितने होते हैं? एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है, एक होता है सेक्सुअल, ठीक है। एक कौन सा होता है? एसेक्सुअल, और एक कौन सा होता है? सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा ध्यान से समझना, वो सिंगल पेरेंटल होता है, सिंगल गैमेटल होता है। सिंगल गैमेट मतलब एक ही गैमेट से वो रिप्रोडक्शन कर सकता है और एक पेरेंट से भी वो कर सकता है। जैसे मेल कर सकता है, फीमेल के साथ कर सकता है बेटा। इसमें क्या हो सकता है बेटा? देखो याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो उसमें दो गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। तो मतलब ये पेरेंटल होता है। ये कैसा होता है? पेरेंटल होता है, पर ये सिंगल पेरेंट। मतलब कहने का ये तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। मेल भी क्या कर सकता है? खुद में से
ये देखो इसमें मैं बताऊँ, इसमें एक तुमने अमीबा देखा है, अमीबा आलू है, आलू खुद में से देखो क्या करता है, वो नया एक तरह से पेड़ उगा देता है, उगा देता है नहीं उगा देता, सिंपल तरीके से उगा देता है नहीं उगा देता, तो वो खुद भी ऐसा तो नहीं है एक मेल आलू होता हो एक फीमेल आलू होता हो, वो उनके गैमेट्स निकल के क्या करते हो फर्टिलाइजेशन करते हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो सिंपल आलू से आलू बन जाते हैं, कई सारे आलू बन जाते नहीं बन जाते, खेती करते हो नहीं करते, बनते नहीं बनते, तो वो सिंपल सी बात है बेटा, एक सिंगल पेरेंटल इन्वॉल्व हो वो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बाय पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, पेरेंट्स तो एक ही मतलब मेल और फीमेल दोनों ही कहते हैं, तो पेरेंटल इन्वॉल्व हो तो वो कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और इसमें बेटा एक सिंगल गैमेट भी काम करता है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट तो नहीं, ठीक है। लिखो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिख लो, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखो, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लिखो बेसिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो, बेसिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सिंगल पेरेंटल मोड एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट and it is happening in rapidly, no fusion of gametes, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अच्छा सुनो, इसमें क्या होता है बेटा, फ्यूजन्स का गैमेट मतलब गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन और फिजन दो चीज़ें अलग होती हैं, सुन लो समझ लो, फ्यूजन और फिजन, फ्यूजन और फिजन, फ्यूजन होता है मिलाना, फिजन होता है अलग करना, विखंडन, ठीक है, पहले समझना बेटा, फ्यूजन मतलब दो गैमेट मिलते नहीं है, इसमें ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब लिखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला आता है फिजन, क्या आता है फिजन। अब फिजन क्या होता है पहले समझ लेते हैं बेटा, फिजन एक ऐसी चीज़ है, फिजन बेसिकली एक ऐसा प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो फिजन के अकॉर्डिंग आती है। फिजन में क्या होता है, तोड़ना होता है, फिजन होता है दो टाइप का, फिजन होता है दो टाइप का, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। एक कौन सा होता है, बाइनरी फिजन, और एक होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है पहले समझ लो। बाइनरी फिजन वो फिजन मतलब ऐसा, मतलब सपोज करो अमीबा है मेरा, ठीक है, अमीबा एक का ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, जो करता है फिजन। अगर कोई भी मदर सेल, कोई भी क्या करे बेटा, मदर सेल या फिर मदर सेल दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अ मदर सेल split into a two daughter cell, ठीक है, और मदर सेल स्प्लिट इनटू अ टू डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या है, एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, मतलब टूट जाए, बिखर जाए, ठीक है। दोबारा से, एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो तो क्या होगा, बाइनरी फिजन। वो होता है अमीबा के अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर,
अमीबा। और बात करूँ देखो मैं अमीबा करता कैसे है देखना, मैं ऊपर बता देता हूँ। इस तरीके से अमीबा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा उसका, देखो सबसे पहले क्या होगा उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस 1 से 2 होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा उसके 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। एक बॉडी में 2 ब्रेन रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो ये जो एक न्यूक्लियस था वो किस में बट गया? 2 न्यूक्लियस में हो गया, क्योंकि इसने क्या करा, फिजन करा, मतलब स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो ये 2 न्यूक्लियस अलग अपना क्या बना लेंगे, डॉटर सेल्स बना लेंगे। एक न्यूक्लियस अलग और ये अलग। तो एक मदर सेल ने क्या करा बेटा, क्या करा, 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो गए। तो ये क्या होगा मेरे पास, अ बाइनरी फिजन। लिख लो, अ बाइनरी फिजन। वो अलग है, हाँ ये अमीबा है, पहला वाला अमीबा हो गया एग्जाम्पल वाला, ठीक है। फिर लीशमानिया इसमें दूसरा वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसी में होता है, नहीं फिजन में बाइनरी फिजन भी होगा। पहले सुन लो, बाइनरी फिजन करेगा पहला तो अमीबा, पहला कौन सा, अमीबा, और दूसरा क्या होता है, लीशमानिया, ठीक है। पहला कौन सा होगा, अमीबा, ए, ठीक है। पैरामीशियम नहीं है बेटा, इसी में तो पूछा, तो वेट कर ले, ठीक है। अमीबा हो गया, अमीबा देख लिया, ठीक है। बाइनरी फिजन मतलब 1 मदर सेल स्प्लिट इनटू अ 2 डॉटर सेल्स, 1 मदर सेल स्प्लिट इनटू अ 2 डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसके बाद आता है मल्टीपल फिजन। अच्छा इसमें एक और एग्जांपल लिख लो, लिखो लेशमानिया का, लेशमानिया लिख लिया, लेशमानिया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनो, अगर बेटा देखो ध्यान से रखो, मल्टीपल फिजन की जब बात करी जाती है तो 1 मदर सेल, अ मदर सेल, एक मदर सेल जो होती है बेटा वो स्प्लिट हो जाती है इनटू मैनी डॉटर सेल्स। कितने सेल्स बेटा, मैनी डॉटर सेल्स। तो वो होगा बेटा मल्टीपल फिजन। क्या होगा, मल्टीपल, 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 नहीं सुनाई दिया बेटा, मल्टीपल, समझ में आया, ठीक है। पहली बात, बाइनरी फिजन, 1 मदर सेल स्प्लिट इनटू अ 2 डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। 1 मदर सेल स्प्लिट इनटू अ मेनी डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। मल्टीपल फिजन कौन करता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। कौन करता है, प्लाज्मोडियम, क्या करता है, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया, समझ में आया ना। कौन करेगा बेटा, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, बाइनरी फिजन अमीबा और लेशमानिया, बाइनरी फिजन अमीबा और लेशमानिया, बाइनरी फिजन अमीबा और, ठीक है, समझ में आया। फिजन के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, बडिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बडिंग। लिखो, बडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ, budding is the formation of an outgrowth from an organism which separate to produce
to produce new individual which separate to produce new individual। ठीक है, दिक्कत तो नहीं। अब सुनो पहले बंद होता कैसे है। बडिंग का प्रोसेस बेटा बड़ा सिंपल सा है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक बात सुनी है, ब्रेड कैसे बनता है? यीस्ट से बनता है। ब्रेड कैसे बनता है? ईस्ट से बनता है, YEAST, यीस्ट। ब्रेड बनता है यीस्ट से। तो वो यो यीस्ट नाम का क्या हो गया बेटा? वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, तो यीस्ट नाम की जो चीज़ होती है बेटा, पहले सुन लो, उसे ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी मिल जाता है। पता है पहले क्या होता था ब्रेड बनाने के तरीके? तुमको बताया शायद मैंने रिवीजन में बता दूं दोबारा। देखो पहले क्या करते थे, ब्रेड बनाने का तरीका सुन लो। तुम्हें से नहीं पता तो 10 रुपये दे देना मेरे को बनाने ब्रेड बनाने के, ठीक है? क्योंकि अब तुम तरीका सीख के तुम बिजनेस करोगे। फालतू चीज़ मत करो, समझ गए? तो देखो ऐसा है, जब पहले क्या करते थे, जैसे ब्रेड के लिए आटा बनाया तो आटा लगा दिया, आटा लगा के उसे शाम को आटा लगाते थे, आटा लगा के रख दिया, सुबह तक वो आटा रखा रहता था, फिर सुबह उसके ब्रेड बनाए जाते थे जिससे वो फूल जाते थे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, भटूरे देखा होगा, भटूरे को आटा गूंद के उसे थोड़ी देर रख देते हैं एटमॉस्फेयर में, गीला कपड़ा लगा के रख देते, नहीं रख देते, भटूरा फूलता है। फूलता है नहीं फूलता? नहीं तो भटूरे को फुलाने के लिए कुछ अलग से चीज़ें डालनी पड़ती हैं, नहीं पड़ती हैं। यीस्ट, YEAST, यीस्ट। यीस्ट एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और वो क्या करता है, बडिंग करता है। क्या करता है? बडिंग। मान लो ये यीस्ट है, ये क्या है बेटा? यीस्ट। ये एक नॉर्मल यीस्ट है। यीस्ट क्या करेगा, सबसे पहले बड निकालेगा। बड कैसे होता है? फोड़ा फुंसी होता है तुम्हारे, एट दैट्स अ टाइप ऑफ बड। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एक यीस्ट ने बड निकाला, छोटा सा क्या निकाला, बड। ये क्या है? ये है पेरेंट मदर बॉडी या फिर पेरेंटल बॉडी, पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंटल बॉडी। ये यहां से क्या निकाला बेटा इसने, बड। क्या निकाला, बड। अब ये क्या करेगा, इस बॉडी में से सेपरेट होके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। ये तो रहेगा पेरेंट ही, ये क्या रहेगा, पेरेंट। अब जो भैया दूसरा बनेगा मेरे पास, इसके ये तो बड था नॉर्मल, ये क्या था, ये बेटा नॉर्मल था, ये तो फिर भी पेरेंट है। इससे इसने अलग बन के क्या बनाया, एक न्यू इंडिविजुअल बना लिया। क्या बना लिया, न्यू इंडिविजुअल बना लिया। ये मेरे पास क्या हो गया, एक न्यू यीस्ट बन गया, एक न्यू यीस्ट बन गया। डाउट तो नहीं? तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बड। बडिंग होना है, इस तरीके का प्रोसेस होता है। क्या होता है बेटा, बडिंग। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बडिंग होने में सबसे पहला, अच्छा बडिंग कौन करता है, यीस्ट। बाइनरी फिजन कौन करता है? नहीं बेटा, वो तो अलग होगा। पेड़ वेड की सिस्टम नहीं चल रहा, ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है। पेड़ में वेजिटेशन, प्रोपगेशन वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, बाद में देखेंगे। बनाना का पेड़ नहीं, पहले सुन लो। हाँ, बनाना के पेड़ में भी बडिंग वगैरह ऐसी सिस्टम मान ले तू, क्योंकि उसमें जैसे पेड़ होता है उसके बगल से निकला है तो पेड़ बीज नहीं दिखेगा। अभी ये फिलहाल बात कर रहे हैं नॉर्मल चीज़ों की। ठीक है, वैसे तो हाइड्रा भी होता है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। ठीक है, तो पहले सुन लो, बडिंग कर रहे हैं, बडिंग में पहले कौन करेगा, यीस्ट करेगा। यीस्ट क्या करता है, बड निकालता है। ठीक है, तो एक तरह से फिर वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने के लिए सेपरेट होता है। अच्छा, बाइनरी फिजन कौन करता है, अमीबा लेशमानिया, अमीबा लेशमानिया। मल्टीपल फिजन कौन करता है, प्लाज्मोडियम। कौन करता है, प्लाज्मोडियम। और मेरे पास अगर बात करी जाए बेटा, बडिंग कौन करता है, यीस्ट। कौन करता है, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्रेगमेंटेशन। पिरागमेंटेशन, पिरागमेंटेशन डालो हेड। आदित्य आज नहीं है, आज सीखने। चलो लिखो,
It is the process of breaking up. It is the process of breaking up the body. It is the process of breaking up of the body of an organism into more into two or more parts into two or more parts called fragmentation. Called fragmentation. ठीक है, कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. लिख दिया बेटा? क्या हो गया? Now I understand. चलो लिख लो, एग्जाम्पल में लिखो. एग्जाम्पल में लिखो, द स्पायरोजायरा SPIROGYRA स्पायरोजायरा. एग्जाम्पल में लिख लिया स्पायरोजायरा. अब सुनो स्पायरोजायरा क्या करता है. बेसिकली क्या होता है बेटा, मान लो इस तरीके से बनाते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसे बनाना नहीं है मेरे को. मान लो स्पायरोजायरा ने क्या करा, ब्रेकिंग करा. ब्रेकिंग पार्ट्स में ब्रेकिंग हो गया. मान लो ये अलग हो गया स्पायरोजायरा से, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग हो गया. बेटा ये एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ये भी एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा और ये भी एक क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड होगा. ठीक है, पहले तो एक ही था स्पायरोजायरा. ठीक है, एक ही था स्पायरोजायरा. इसने क्या करा, अपने आप को तोड़ा. कितने पार्ट्स में तोड़ा, 3 पार्ट्स में तोड़ा. वो तीनों पार्ट्स क्या होंगे, एक नए स्पायरोजायरा का जन्म होगा. एक नए स्पायरोजायरा का क्या होगा बेटा, जन्म होगा. जन्म कहने का मतलब बॉर्न, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड होगा. कोई दिक्कत, डाउट तो नहीं. एक न्यू स्पायरोजायरा फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अ ओल्ड स्पायरोजायरा. मतलब ये पेरेंट स्पायरोजायरा था, ये कैसे हैं, डॉटर स्पायरोजायरा. कहने का मतलब है खुद को तोड़कर एक नया बनाना. मैं मान लो अपने हाथ तोड़ दूं, पैर तोड़ दूं, सर तोड़ दूं, उनमें से मेरे हाथ में से एक अलग तुषार बन रहा है, इससे में से एक अलग तुषार बन रहा है, सर में से एक अलग तुषार बन रहा है. तो मैं क्या करूंगा, फ्रेगमेंटेशन. क्या करूंगा, आवाज नहीं आई, फ्रेगमेंटेशन. क्या करूंगा, तो बेसिकली मैं नहीं कर रहा फ्रेगमेंटेशन, मैं तो रिप्रोडक्शन करूंगा. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी को ब्रेकिंग अप करके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म किया जाता है. ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, स्पायरोजायरा. कौन करता है, स्पायरोजायरा. दोबारा से बाइनरी फिजन कौन करता है, अमीबा और लिशमानिया. ठीक है, दूसरा मल्टीपल फिजन कौन करता है, प्लाज्मोडियम. बडिंग कौन करता है, यीस्ट और हाइड्रा. यीस्ट और हाइड्रा, यीस्ट और, ठीक है, यीस्ट और. फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, स्पायरोजायरा. कौन करता है, स्पायरोजायरा. कौन करता है, स्पायरोजायरा. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रीजनरेशन. ठीक है, नेक्स्ट लिखो रीजनरेशन. नेक्स्ट लिखो रीजनरेशन. लिखो, रीजनरेशन इज द एबिलिटी, regeneration is the ability to repair injured parts, and replace
द वंस लॉस्ट थ्रो and replace the once lost through accident or autonomy. ठीक है। अच्छा, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुम डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, देखो, रीजनरेशन हैपेंड बाय द प्लेनेरिया, रीजनरेशन हैपेंड बाय द हैपेंड इन द प्लेनेरिया, बाय नहीं, हैपेंड इन द प्लेनेरिया। रीजनरेशन किसके अंदर होती है? प्लेनेरिया के अंदर। रीजनरेशन कम ही आता है बेटा। नेक्स्ट लिखो स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखो स्पोर फॉर्मेशन। बेटा चैन से बैठा जा। लिखो स्पोर आर वेरी मिनट यूनिसेल्युलर, स्पोर आर वेरी minute unicellular asexual reproductive bodies unicellular asexual reproductive bodies which get depressed and form a new individual on germination। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा? लिखो स्पोर फॉर्मेशन happened in rhizopus। स्पोर फॉर्मेशन हैपेंड इन राइजोपस। क्या कह रहे हैं? वो नहीं है, राइजोपस लिख, वो अलग है बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो वेजिटेशन प्रोपगेशन। तो बेसिकली समझ लो बेटा, ये स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? सपोज करो, देखो इधर देखो, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, जैसे राइजोपस होता है, उसके ऊपर क्या होता है? इस तरीके से क्या आते हैं? स्पोर्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्स डेवलप होते हैं। जैसे तुमने देखा है गर्मियों में लगभग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म क्या है? एक जैसे बूतूत टाइप बोलते हो तुम, क्या बोला था? अकौआ को से बोला था। हाँ, वो निकलता है जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का, तुम छूते हो तो वो निकल जाते हैं। इस तरीके से स्पोर निकलते हैं। या फिर बात करी जाए, तुमने देखे होंगे यार, मैं भूल जाता हूँ, अरे गेंदा का फूल होता है, गेंदे के फूल में एक तरह से गेंदे के फूल को तुम बिखेर के लगाओगे तो गेंदे के पेड़ आ जाते हैं, नहीं आ जाते? इसी तरीके से राइजोपस होता है, उस पर स्पोर डेवलप होते हैं। वो भी एक तरह से स्पोर ही होता है। गेंदे के फूल पे स्पोर नहीं होते? अच्छा, गेंदे के फूल पे नीचे देखिए ब्लैक कलर का होता है, इसी टाइप में स्पोर होते हैं इसी राइजोपस पे। ठीक है, वो भी बिखर के क्या होते हैं? एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देते हैं, बस बाय दैट इज कॉल्ड राइजोपस, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट लिखो वेजिटेशन प्रोपगेशन। मेन तो यही है, वेजिटेशन प्रोपगेशन। ठीक है, तब तक मैं इंक डाल लूँ। लिखो
वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. वेजिटेशन एंड प्रोपगेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स from the vegetative parts of the plant, from the vegetative parts of the plants like leaves, roots, plants like leaves, roots, stem, comma buds. ठीक है, किस के द्वारा बेटा? रूट्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा और किस के द्वारा? बर्ड्स के द्वारा. एज लाइक सपोज करो, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें पोटैटो का लिया जाता है बेटा. पोटैटो क्या करता है? अपने वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल न्यू प्लांट्स फॉर्म कर देता है. तो वही क्या होता है बेटा? वेजिटेशन प्रोपगेशन. वेजिटेशन प्रोपगेशन के बेटा दो मेथड होते हैं मेथड पढ़ने के लिए. एक तो होता है नेचुरल मेथड और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड. ठीक है, दोनों मेथड्स को बताएंगे. ठीक है, अब सुनो. ग्राफ्टिंग ठीक है, चलो उसमें क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं. अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ के, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना बहुत है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनो. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेट्स मिलते हैं, पर इसमें गैमेट नहीं मिलते. इसमें मिलते हैं, एसेक्सुअल में नहीं मिलते थे. तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का क्या होगा बेटा? फ्यूजन होगा. पहली बात तो गैमेट्स का क्या होगा? गैमेट फ्यूजन. फ्यूजन, फिजन अलग, मेरे को ये बताया था. फ्यूजन मतलब मिलाना, फिजन मतलब तोड़ना. ये क्या है? फ्यूजन मतलब मिलाना. मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होगा बेटा? फर्टिलाइज करेंगे मतलब फ्यूजन होगा. उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. उसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. दैट इज कॉल्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, अब इसमें बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे बेटा मेल और फीमेल दोनों के बारे में. पहले एक बात बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, अब हम ह्यूमंस की बात करें और फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, दोनों में बात होती है. एक काम करते हैं, प्लांट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं एनिमल्स के बारे में. ठीक है, एनिमल्स में अगर ह्यूमंस की बात करें बेटा, ह्यूमंस में मेल में एस्टिमेटेड होता है कि 15 ईयर्स के बाद प्यूबर्टी 15 ईयर्स के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है. रिप्रोडक्टिव फेज कैसे बेटा? समझो, जब फीमेल्स की बात होती है तो फीमेल्स में आफ्टर द 12 ईयर्स एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है. 12 साल के बाद रिप्रोडक्टिव फेज किस में आता है बेटा? फीमेल्स में. और 15 साल के बाद, लगभग 15 साल के बाद, मैं फिक्स नहीं कहूँगा बेटा, 15 साल के बाद क्या होगा? मेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज आता है. ये फेज आने के साथ साथ कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में. मेल में जैसे चेंजेस होते हैं, उनकी वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ा भारी हो जाता है, बियर्ड आ जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज के थ्रू आता है. ठीक है, और स्पर्म फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. और बात करें फीमेल की बता, तो फीमेल में आवाज़ पैनी हो जाती है. ठीक है, आवाज़ कैसी हो जाती है? पैनी हो जाती है, थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे ये सिस्टमेटिक वे से बढ़ता रहता है. ठीक है, तो दूसरी बात, फीमेल्स में बेटा 12 साल के बाद और मेल्स में 15 साल के बाद एस्टिमेटेड स्टार्ट हो जाता है. अब सुनो, इसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. पहली बात, अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो लिखो हेडिंग डाल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन